आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का 394 जयंती और महाराज की ताजपोशी का 350वीं साल की यादगार मनाई जा रही है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं सरकार को। सरकार इनकी यादगार मनाने जा रही है। सरकार बहुत सारी यादें बना रही है। शिवनेरी म्यूजियम बना रही है जिसमें इनके सारे पहलू को दिखाए जाएंगे। आज नई जो पीढ़ी है वो देखेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में किस तरह से लोग रहते थे। मेरी मांग है सर, इनकी हुकूमत, उनके साथ देने वाले जो मुसलमान थे, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये तो हिस्ट्री है, ये सच्चाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो मुसलमान थे उनकी तफसील भी इस शिवनेरी की म्यूजियम में दिखाई जाए। अध्यक्ष महोदय, मुसलमान वो मुस्लिम ऑफिसर, वो मुस्लिम साथी जो उनके साथ थे, महाराज का सर्वधर्म पॉलिसी उजागर हो। अध्यक्ष महोदय, वो कुरान, उन्होंने कुरान शरीफ की कैसे इज्जत की थी, कैसे कहीं गिरा हुआ मिला तो कैसे साथ लेकर गए थे, उन्होंने औरतों की इज्जत किस तरह की थी, क्या उसके लिए कानून बनाया था, उनके सिपह सालार मुसलमान, उनके खादिम और उनकी जो ये है सब, उनके साथ जितने काम करने वाले हैं उन सब की एक झांकी बनाई जाए ताकि शिवाजी महाराज के आदर्शों को सही तरीके से लोगों को दिखाया जा सके। ये मेरी सरकार से मांग है। मैं चाहूंगा कि जब इसका जवाब दिया जाए तो वित्त मंत्री साहब इसको अच्छी तरह बताएं कि वो करने जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बार बार नाम लेते हैं उनके आदर्शों पर, तो उनके आदर्श को दिखाना लोगों को जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इस साल दापोली के केलसी तालुका में जो दरगाह याकूब खान बाबा की है, उस दरगाह को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए 50 करोड़ रुपए की मैं डिमांड करता हूं कि उसको बनाया जाए। और महाराज की 11वें ये जो बाबा थे, ये महाराज के 11वें गुरु थे। उनकी दरगाह के लिए महाराज ने 700 एकड़ जमीन दिया था। ये सारी चीजें नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 5 लाख करोड़ का महसूल खर्च दिखाया गया है। इसमें अध्यक्ष महोदय अकलियत माइनॉरिटी से मुसलमान नहीं है, पूरी माइनॉरिटी को जोड़ेंगे तो 20-22% है माइनॉरिटी के लोग। इस वर्ग को सिर्फ और सिर्फ 947 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा था डिप्रेसिव मुस्लिम जो मुस्लिम जो है एजुकेशनली, सोशली वो है दबे कुचले हैं, ऐसे मुसलमानों को रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने कहा था दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं और ऐसी बात नहीं कर रहा, 16% मराठा समाज का हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे तमाम नेताओं ने बहुत कोशिश की और 10% रिजर्वेशन अनाउंस किया। मैंने उसके लिए बहुत ही बधाई दिया। लेकिन जिसको हाई कोर्ट ने कहा था 5% देना चाहिए एजुकेशन में, उनको बिल्कुल नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि दूसरे वर्ग के SC, ST, OBC के लिए, ये भी कम है, नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको 24,849 करोड़ के मुकाबले में जो बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई, मुस्लिम, सिख हैं, इनके लिए बजट का 1%, अगर 1% भी देते अध्यक्ष महोदय तो 6,000 करोड़ होता, 6,000 करोड़ होता। लेकिन क्या दिया गया उनको? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अन्ना भाऊ साठे रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मातंग समाज के लिए बनाया गया, बहुत अच्छा काम, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके पहले बाल्टी, महाज्योति, टार्टी, अमृत, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसकी सरकार कर रही है, इसके लिए बहुत बधाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया गया तो कम से कम ये उम्मीद थी कि माटी, मौलाना आजाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये अगर ये बना दिया जाता तो इससे बहुत ही मुसलमानों को भी इससे फायदा होता। अध्यक्ष महोदय, देवनार में, मेरे कंस्टिट्यूंसी में देवनार में एक लेदर पार्क बनाया जाएगा। गोंडी में एक लेदर इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो BMC चलाएगी। इसकी भी मैं सरकार की जो है बधाई देना चाहता हूं कि हमारा एरिया जो है दबा कुचला एरिया, गरीबों का एरिया। अध्यक्ष महोदय, उस एरिया में पूरी जो है उसको जो है अभी शुरू किया, 1 मिनट, SWM के लिए उसको रिजर्व किया। कब रिजर्व किया गया था? जब वहां आबादी नहीं थी, जब बहुत कम लोग वहां थे। आज तो आबादी कम से कम 15 लाख की आबादी वहां पर है, और वहां पर डंपिंग ग्राउंड, कचरा, महानगर गैस अब वहां आ रहा है, SMS कंपनी वहां पर है। मैं सरकार से पूरी ताकत के साथ ये डिमांड करता हूं कि इंसान की जिंदगी के साथ खेल बंद करो। सबसे ज्यादा बीमारी का रेशियो मानकुश शिवाजी नगर में है, वहां से
SWM का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म किया जाए और ये चीजें वहां से खत्म की जाए। अध्यक्ष महोदय, ये BMC के जो है अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में हज कमेटी, महाराष्ट्र हज कमेटी का बजट 12,18,73,000 दिया गया। पिछले साल ये 16,62,00,000 था, अब की 12 करोड़, अब की कम हो गया। आपको पता है कि मुंबई से जो फ्लाइट जाती हैं यहां फेयर कम है, इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, यहां तक कि कश्मीर के लोग भी यहां से जाना चाहते हैं क्योंकि यहां से फेयर कम लगता है, यहां पे बड़ा जहाज जाता है, उसमें ज्यादा कैपेसिटी रहती है। तो हज कमेटी के लिए यहां पर कोई दफ्तर नहीं है। महाराष्ट्र के हर जिले से में हज कमेटी का दफ्तर है, हर जिले में वहां से काम होता है। सारे जिले का काम, पूरे महाराष्ट्र का काम जो है देखने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं है, जबकि साबू सिद्दीक में 4 कमरे भाड़े पर लेकर के वहां चलाया जा रहा है महाराष्ट्र हज कमेटी, और जिसका भाड़ा 8 लाख रुपया, 4 लाख खर्चा, यानी समझिए कि 24 लाख खर्चा होता है हर साल। इसको जल्द से जल्द मानकुश शिवाजी नगर जो सेंटर में पड़ता है, वहां फ्रीवे बन गया है, वहां बड़े बड़े रोड बन गए हैं, मिडिल में आता है। मेरी मांग है कि सरकार वहां पे एक जगह नियुक्त करे और महाराष्ट्र हज कमेटी का दफ्तर वहां पे बनाया जाए। बस हो गया अध्यक्ष महोदय। वेलफेयर स्कीम पिछले तबकों के लिए, इस जो पिछले तबकों के लिए वेलफेयर स्कीम दी गई है अध्यक्ष महोदय, स्कॉलरशिप हो अध्यक्ष महोदय, फेलोशिप हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ये हर समाज के लिए यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। माइनॉरिटी के लिए भी ऐसे प्रोग्राम सरकार को बनाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया। मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में अध्यक्ष महोदय, आप तो उसके चेयरमैन रह चुके हैं, उसमें बिजनेस फंड देने के लिए क्रेडिट लाइन 1, इसमें 20 लाख रुपए तक के लिए 8% इंटरेस्ट पे देते हैं। एप्लीकेशन जो सिटी वाले, शहर वाले देंगे, उनकी फैमिली की इनकम की लिमिट जो है 1,20,000 रुपए सालाना या उससे कम। रूरल एरिया में 98,000 या उससे कम, ये जो है गाइडलाइन है, 98,000 सालाना होना चाहिए। इस तरह क्रेडिट लाइन में 30 लाख रुपया लिमिट है आदमी के लिए, 10%, औरतों के लिए 8% इस पे ब्याज है। फैमिली इनकम 8 लाख सालाना होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में यहाँ बहुत चीज जो है ना, बहुत ज्यादा वो है, फर्क यहाँ पर है, दोनों में सिमिलरिटी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, मालेगांव के हो गया मालेगांव में अटल अमृत योजना, 1 मिनट से 1 सेकंड बाकी, 1 मिनट। मालेगांव में अटल अमृत योजना में जो गार्डन्स बने हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार है और गार्डन में कोई बैठने के काबिल जगह नहीं है। तुरंत इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को सजा मिलना चाहिए और अच्छे गार्डन बनना चाहिए। मालेगांव शहर में अस्पताल जो है उसमें मशीनें नहीं है, जो मशीनें हैं भी अध्यक्ष उसको चलाने वाला नहीं है, और वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, पीडियाट्रिशियन नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है, और इससे महिलाओं की मौत हो रही है। तुरंत जो है अस्पतालों में मशीनों को चलाने वाले और जो मशीनें कम है उसको देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।